सच हो जाते। मोस्ट वेलकम। मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान और सलमान खान की एक ऐसी फिल्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, अननोन फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 1995 के अंदर सलमान और शाहरुख की जो फिल्म आई थी करण अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, जिसने बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया था, उसके बहुत सारे अननोन फैक्ट्स दोस्तों आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ये जो करण अर्जुन फिल्म थी बेसिकली 1995 के अंदर भाई ये रिलीज हुई थी। इसमें अंदर सलमान, शाहरुख, काजोल, ममता कुलकर्णी, अमरीश पुरी, रणजीत, अर्जुन, इन सब ने भाई लीड रोल प्ले किया था। बहुत ही शानदार फिल्म थी। बेसिकली ये एक्शन फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, फुली भाई एक्शन फिल्म थी और सलमान शाहरुख ने पहली बार इस फिल्म के अंदर एक साथ वो दोस्तों काम किया था और दोनों की जोड़ी को ज़बरदस्त पसंद किया गया था। बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम है, दोनों ही काम राकेश रोशन ने किए थे। हालांकि राकेश रोशन शाहरुख के साथ पहले भी काम कर चुके थे। 1993 के अंदर जो किंग अंकल फिल्म आई थी उसके अंदर पहले भी काम कर चुके थे और उसके बाद करण अर्जुन फिल्म के अंदर वो साथ काम करते हैं। हम बात करते हैं इस फिल्म को लेकर, तो भाई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस हिला के रख दिया था। इस फिल्म के जो सॉन्ग थे वो भी ज़बरदस्त थे। 7 सॉन्ग इस फिल्म के अंदर रखे गए थे और सारे के सारे जो सॉन्ग थे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग थे, यानी ऐसे सॉन्ग थे जिनको बहुत बार बार सुना जाता था और दोस्तों बहुत ही फेमस सॉन्ग थे। बेसिकली 7 सॉन्ग थे और इन सॉन्ग्स को कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया था और इस सॉन्ग की जो लिरिक्स थी वो तैयार की थी श्यामलाल बाबू ने, उसकी लिरिक्स तैयार की थी। इस फिल्म की जो भाई अधिकतर शूटिंग की बात करें तो राजस्थान के अंदर इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिल्म का बजट सिर्फ 6 करोड़ इस फिल्म का बजट था और इस फिल्म ने इंडिया के अंदर 42 करोड़, वर्ल्ड वाइड भाई 43 करोड़ 63 लाख के आसपास भाई इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और ये ब्लॉकबस्टर थी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अगर हम बात करें 1995 के अंदर ये फिल्म शाहरुख की जो DDLJ फिल्म थी उसके बाद कमाई करने के मामले में दूसरी फिल्म थी भाई जिसने इतनी भयंकर कमाई की थी। 2 घंटा 55 मिनट की बेसिकली फिल्म थी जिसको भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। जब राकेश रोशन इस फिल्म को बना रहे थे शुरू के अंदर अजय देवगन और बेसिकली सनी देओल को इस फिल्म के अंदर लेना चाहते थे, लेकिन बाद में बहुत से टर्न एंड ट्विस्ट आए। सो बाद में फाइनली सलमान खान और शाहरुख खान को इस फिल्म के अंदर लीड रोल के लिए भाई फाइनली कर लिया गया। तो बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये दोनों की पहली फिल्म थी। अधिकांश जो फिल्म की शूटिंग राजस्थान के लोकेशन में की गई थी। इस फिल्म के अंदर जो गांव दिखाया जाता है वो बेसिकली जो भानगढ़ गांव होता है, बेसिकली राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो गांव भानगढ़ दिखाया गया था, जहां पर भूतों का गांव भी कहा जाता है। और ठाकुर की जो हवेली दिखाई जाती है वो सिरस्का पैलेस है, आप भी वहां जा सकते हैं, रुक सकते हैं। तो सिरस्का पैलेस की जो हवेली है उसको दिखाया जाती है। बेसिकली ये जो फिल्म थी, इस फिल्म के अंदर जाती हूँ जो सॉन्ग था उसको राजेश रोशन ने इस फिल्म की ट्यून तैयार करे थे, बट राजेश रोशन ने उस ट्यून को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद राकेश रोशन ने उनको सुना और भाई जब राकेश रोशन ने सुना तो राकेश रोशन ने कहा कि जो ट्यून है जाती हूँ ये जो ट्यून है इसी के ऊपर सॉन्ग तैयार करे। हालांकि राजेश रोशन रिजेक्टेड कर चुके थे, लेकिन बाद में इसी के ऊपर गाना शूट किया गया और भाई गाना जाती हूँ मैं कितना ब्लॉकबस्टर गाना हुआ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी हम बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर सनी देओल और बॉबी देओल को भी एक बार इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन सनी देओल ने मना कर दिया। इसके पीछे कारण था कि भाई सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ आते तो कहीं ना कहीं जो बॉबी देओल थी उनका जो रोल होता वो सनी देओल के सामने दब जाता। और उसी समय आपको पता है कि बॉबी देओल अपनी दूसरी जो फिल्म थी बरसात उसकी शूटिंग कर रहे थे। सो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने कहा भाई मैं इन दोनों भाइयों को लेकर इस फिल्म के अंदर हम काम बेसिकली नहीं कर सकते हैं, ये वह बता देना चाहता हूँ। फिल्म के अंदर आप जानते हैं राखी सलमान और शाहरुख की माँ का रोल प्ले करती है और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने माँ का रोल प्ले किया है। बहुत ज़्यादा उनके काम की तारीफ की गई थी। यहाँ पर काजोल, जी हाँ दोस्तों, काजोल वाला जो रोल है पहले वो भाई जूही चावला को मिलने वाला था, लेकिन अल्टीमेटली बाद में जूही चावला को वो रोल देकर काजोल को रोल दे दिया गया। दूसरी बात हम बात करते हैं जाती हूँ मैं जो सॉन्ग था उसकी शूटिंग करते समय काजोल ने जो कॉस्ट्यूम पहने थे, जो कपड़े पहने थे, जो ड्रेस पहने थे, उनको लेकर काजोल अनसेटिस्फाइड थी और काजोल ने कहा कि मैं इन कॉस्ट्यूम इस ड्रेस में इस गाने की शूटिंग नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही बात शाहरुख को पता लगी, शाहरुख ने काजोल को समझाया और उसके बाद भाई काजोल रेडी हो गई इस गाने की शूटिंग करने के लिए। दूसरी हम बात करते हैं कि सलमान खान भाई बेसिकली उस समय 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। एक तो फिल्म आप सभी जानते हैं कि करण अर्जुन और दूसरी फिल्म हम साथ साथ हैं। और सलमान का जो शेड्यूल था भाई बहुत बिजी हो गया था। सो सलमान इस फिल्म को भाई छोड़ना चाहते थे, पर सूरज बढ़ जाता है जो हम साथ साथ हैं उस फिल्म को बना रहे थे। उन्होंने सलमान को समझाया कि इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की फिल्म है और ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, आपको इस फिल्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सो सलमान ने फिर सूरज बढ़ जाता है के कहने पर इस फिल्म को नहीं छोड़ा, बट अल्टीमेटली स्टार्टिंग में सलमान छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल हो गया है। बाद में जब ये फिल्म रिलीज हुई
तो बड़ी ही ब्लॉकबस्टर भाई ये साबित हुई। कुछ सिनेमा में तो हम साथ साथ और दूसरी कर्ण अर्जुन उनको एक साथ साथ दिखाया गया और बाद में इस फिल्म ने भाई 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी इस फिल्म ने जीते। दूसरी तरफ बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर जब स्टार्टिंग में एक्शन सीन थे उनको अजय देवगन के जो फादर थे वीरू देवगन, जी हाँ दोस्तों, वो शूट करवा रहे थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं अजय देवगन के फादर वीरू देवगन है, वो एक्शन डायरेक्टर माने जाते हैं। तो वो इस फिल्म के एक्शन डिपार्टमेंट को देख रहे थे, लेकिन बाद में आपको पता है कुछ समय उन्होंने शूटिंग की, बाद में उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया और बीच में छोड़ने की वजह से बेसिकली जो राकेश रोशन है और वीरू देवगन है उन दोनों के बीच में चटपट, यानी कि काफ़ी उन दोनों के रिलेशन भी इस चीज़ को लेकर ख़राब हो गए थे। बाकी इस फिल्म के अंदर 90s के दौर की हम बात करें तो ममता कुलकर्णी और शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म के अंदर साथ काम किया था। हालांकि ममता ने यह भी कहा था उस समय कि शाहरुख और सलमान उनके साथ बहुत मजाक करते रहते हैं सेट के ऊपर, लेकिन बाद में SRK ने कहा था कि भाई उन्होंने कभी ममता कुलकर्णी के साथ ज़्यादा कभी इस तरह की मजाक वगैरह नहीं किया और ममता कुलकर्णी अपने आप को सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बातें कह रही है। इस फिल्म के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक था भाई वो भी शानदार था, और जब भी जो एक्शन सीन दिखाए जाते थे और इस तरह के जो सीन दिखाए जाते थे उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया था बहुत ही शानदार था। बेसिकली मुझे एक बात ज़रूर बतानी है आपने, क्या आपने इस फिल्म कर्ण अर्जुन को देखा नहीं देखा, और देखा तो कितने बार देखा है। दोस्तों मैं अपनी आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज दैट टाइम स्टूडेंट, मैं जो स्टूडेंट था और मैंने भाई इस फिल्म को कम से कम 3 बार थिएटर में जाकर देखा था, क्योंकि इस फिल्म को जितनी बार देखा उतनी बार ही कम लगती थी। लेकिन आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने इस फिल्म को कितनी बार देखा है, भाई आपको ये फिल्म कैसी लगी, और आप भी अभी जब टीवी पे आती है तो आप इस फिल्म को देखते नहीं देखते हैं, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और सबसे अच्छा काम भाई किसका लगा, SRK का, सलमान का, और क्या इसका पार्ट 2 बनना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये डिमांड उठती है कि भाई इसका पार्ट 2 बनना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, इसका पार्ट 2 बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में, इंतजार करूँ आपकी रिप्लाई का।